वो भी आटा गूंथ रहे हैं, वो भी खेल रहे हैं। इस खेल में वही बचेगा जो खिलाड़ी के चरण में पहुंच जाए। सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? राम जी। एक गीत ही है बड़ा सुंदर, अनाड़ी सारी दुनिया है रे, खिलाड़ी मेरो मदन गोपाल। अनाड़ी सारी दुनिया है रे, खिलाड़ी मेरो मदन गोपाल। अनाड़ी सारी दुनिया है रे, खिलाड़ी मेरो मदन गोपाल। खिलाड़ी है भैया, सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? बोले मदन गोपाल, श्री रघुनंदन रघुपाल। इनसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। भजन हमको पूरा नहीं आता, अचानक गा दिए वो तो भजन वजन हम लोग गाते कम है, कथा ज्यादा बोलते हैं। तो उनके शरण में जो पहुंच जाएगा वो इस ठंडी से बच जाएगा। गया न मज्जन पाव अभागा। इस रामचरित्र मानस की सेवा से, श्रवण से, पाठ से, मनन से यह अज्ञान रूपी जाड़ दूर हो जाएगा। अच्छा, जाड़ दूर होगा तो लाभ क्या मिलेगा? ठंडी की सबसे बड़ी समस्या क्या है बताओ माताओं? वैसे तो कोई मोटी साड़ी और मोटे वस्त्र पहनना पसंद नहीं करते, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। क्यों? लेकिन ये ठंडी बड़ी समस्या। अंदर इनर पहनो, फिर बाहर शर्ट पहनो, फिर उसके ऊपर स्वेटर पहनो, फिर उसके ऊपर एक ठो जैकेट और पहन लो, फिर उसके ऊपर साल पहन ओढ़ लो, फिर कान बांध लो। इतना सारा गदहा लदान कहते हैं इसको, लादना पड़ता है पूरे शरीर में। ये किसके कारण? ठंडी के कारण। ये ठंडी की सबसे बड़ी समस्या है। यदि ठंडी में कुछ पहनना ना पड़े तो ठंडी बहुत अच्छा है। जैसे गर्मी के दिन में साधारण आदमी घूमता रहता है बनियान पहन कर, वैसे रहना पड़े। अच्छा, और बड़ी मुसीबत, पहन लो लेकिन ठंडी इतनी रहती कि पहनने के बाद धोने में समस्या होती है, क्योंकि धोते समय तक खुला रहना पड़ेगा। फिर क्या होगा? ये समस्या। अब ये बात तो बहुत सामान्य लग रही है लेकिन है बड़े अर्थ वाली। इसका मतलब आपको ज्यादा कपड़ा पहनने से समस्या है, ज्यादा कपड़ा पहनने से समस्या है। देखो, जो लोग सादगी पसंद व्यक्ति होते हैं ना, वो बस एक दो वस्त्र पहनते हैं। देखना संत जी लोग, श्री सनकादिक जी महाराज, एक कौपीन एक गमछा बस। जो सहज प्रवृत्ति में रहने वाले महापुरुष होते हैं, परम सात्विक होते हैं, वो एक वस्त्र धारण करते हैं, अधिक से अधिक दो वस्त्र धारण करते हैं। अब इनको आप ऐसे महापुरुषों को बोलो महाराज मोजा और पहन लो, अब फिर अंदर एक ठो पैजमिया आती है ठंडी वाला, वो पहन लो, अब फिर ऊपर में एक ठो इनर आता है वो पहन लो, फिर उसके ऊपर स्वेटर पहन लो, उसके ऊपर कान में बांध लो, फिर उसके ऊपर पश्मीना का शाल उड़ लो। ये सब दोगे तो उठा के फेंक देंगे, बोले चलो भागो यहां से। कारण क्या है? बंधन स्वीकार नहीं है। क्या स्वीकार नहीं है? बंधन स्वीकार नहीं, आवरण स्वीकार नहीं है। जो तमोगुणी और रजोगुणी हैं उन्हें तो खूब आवरण स्वीकार है, क्योंकि वो तो खुद ही बंधे हुए हैं, तमोगुण रजोगुण वाले। लेकिन जो सात्विक व्यक्ति होते हैं, सतोगुणी व्यक्ति होते हैं, उनको आवरण स्वीकार नहीं है। आवरण, जिनके अंतःकरण से माया का आवरण समाप्त हो गया होता है, ऐसे महापुरुष तो दिग्दिगांतर को ही, दसों दिशाओं को ही वस्त्र समझ करके सदैव वस्त्र का परित्याग कर देते हैं, दिगंबर होकर के भ्रमण करते हैं। उनको कपड़ा उड़ा दो तो समस्या खड़ी हो जाती है। जबलपुर जाइए, जबलपुर नर्मदा जी के तट पे परमहंस श्री स्वामी जी महाराज वहां पर विराजमान हैं। परम पूजनीय गुरु कल्प
स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज जी के साकेत वाटिका में परमहंस जी महाराज विराजमान, 80-90 वर्ष की आयु होगी उनकी। कभी वस्त्र नहीं पहना उन्होंने, कड़कड़ाती ठंड में नर्मदा जी के जल में रात भर सोए रहे। 40 वर्ष तक किसी मनुष्य का चेहरा नहीं देखा। अब बुढ़ापा आ गया है उनका, तो भगत लोग तो उनके सामने जाने में घबराते हैं, लेकिन संत लोग जबरदस्ती कुछ उड़ा देते हैं, झांगा पहना देते हैं उनको। बोले महाराज आप कुछ पहनते हो, ठंडी ज्यादा लग जाएगी, बुढ़ापे का शरीर है, झांगा पहन लो। तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए जब तक वो सामने रहेंगे झांगा पहन लेंगे। जैसे ही वो गए तो झांगा ऐसे निकाल के फेंकते हैं जैसे कोई आफत हो। आवरण पसंद नहीं है। इस आवरण ने ही तो हमको भगवान से दूर किया है। एक तो इस शरीर बहुत बड़ा आवरण है। आत्मा का आवरण क्या है? शरीर, आत्मा को ढक रखा है। उसके बाद शरीर को ढकने के लिए एक और आवरण, उसके बाद वस्त्र को ढकने के लिए एक और आवरण, मकान, फिर उसके बाद उसको ढकने के लिए समाज का आवरण, और कुछ नहीं बचा तो पार्षद, एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, सीएम, डीएम, पीएम, दुनिया भर का आवरण। कितना आवरण बांधोगे? कितने कपड़े पहनोगे? याद रखना, चाहे जितने कपड़े पहन लो, जिस दिन अग्नि संस्कार होगा सारे वस्त्र निकाल करके फेंक दिए जाएंगे। बिना वस्त्र के धू जलना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा को आवरण पसंद। आवरण का मतलब छल कपट, इससे मतलब है यहां पर। ये कब दूर होगा? जब मानस का निष्ठापूर्वक सेवन किया जाए, संतों महापुरुषों के चरण में बैठ करके इसके एक एक शब्द को समझा जाए, तब यह आवरण दूर होगा, तब यह ठंडी दूर होगी। तो ठंडी की समस्या हमने बता दी ना। ठंडी में कुछ पहनना ना पड़े तो ठंडी समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें बहुत पहनना पड़ता है, दुनिया भर का चीज लादना पड़ता है, यह समस्या है ठंडी। ऐसी मानस जी की महिमा है। ये रामचरितमानस स्वयं श्री राम जी हैं। इसी बघेल खंड के एक बड़े अच्छे संत हुए श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज, लक्ष्मण बाग में विराजते थे। उन्होंने कहा राम जी और रामचरितमानस में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। त्रेता में अवतार लियो प्रभु ने दानव दल दलने को, कली में रामायण बन आए प्रभु कलुषित हृदय बदल। त्रेता में अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राम के रूप में अवतरित हुए। जब राम रूप में राम जी अवतरित हुए तो भाई इधर तो सरयू पारी ब्राह्मण ज्यादा हैं रीवा क्षेत्र में। क्यों? सरयू पारीण ब्राह्मण है ना, ये ओझा जी, शुक्ला जी, जितने अधिकतर लोग सरयू पारीण होंगे। देखो भाई, परम पूजनी साकेतवासी गोलोकवासी श्री भागवत टीकाकार स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी, वो बड़ी अच्छी बात कहते थे। क्या कहते थे? बोले इस संसार में सबको सुखी रख पाना, सबको खुश कर पाना भगवान के बस की वह बात नहीं है। भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। स्वयं भगवान चाहे सब प्रसन्न हो जाए तो भी व्यक्ति प्रसन्न कोई ना कोई बचा रह जाए। राम जी ने रावण को मारा तो सब लोग प्रसन्न हो गए, देवता प्रसन्न हो गए, अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए, भारतवासी प्रसन्न हो गए, दुनिया भर के लोग प्रसन्न हो गए।
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षा कर रहे हैं भगवान के ऊपर, सब प्रसन्न। लेकिन जो कानकुब्ज ब्राह्मण थे वो लोग मुंह लटकाए बैठे।